साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी और ख़ास तौर पर जो बच्ची ने अपनी सारी दास्तान सुनाई है वो भी आपने सुनी। हाउ वुड यू एनालाइज दिस? बहुत शुक्रिया सर। देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक नया एस्पेक्ट इस टेररिज्म के वेव में बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आता है, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी वुमेन कार्ड को वेपनाइज कर दिया गया है। खवातीन को आपने सुना होगा कि उन्होंने कि शारी बलोच को मैं रोमांटिसाइज कर रही थी। ये रोल मॉडल के तौर पे इन सुसाइड बॉम्बर्स को रख के नई रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं और ये बाकायदा एक साइकोलॉजिकल डीप इंटरवेंशन है विद द नाइव माइंड्स। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हमें बाज़ औक़ात इसकी हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जस्टिफिकेशंस देना शुरू कर देते हैं कि जी क्यों लोग इस तरह हो रहे हैं। दुनिया में अगर आप देखेंगे कर्डिश फाइटर्स ने भी वुमेन कार्ड को यूज़ किया है, वुमेन जेंडर का इस्तेमाल किया है, तामिल टाइगर्स ने भी किया है। अब ये भी वही टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जब आप इनको काउंटर करने के लिए इनकी अप्रीहेंशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं तो फिर ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज के साथ उसको लिंक करके खुसूसी तौर पे जेंडर कार्ड को आगे लाकर ये बदकिस्मती से एक सोशल पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट करते हैं। फिर उसको ये लिंक करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी सिविल सोसाइटीज की हैं, कुछ लिबरल सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स बनी होती हैं और ये एक पूरा नेक्सस इस पूरी जंग का हिस्सा है। तो दिस इज अ वॉर, वी शुड एक्नॉलेज इट एंड ट्रीट इट एज अ वॉर एंड आवर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शुड बी बेस्ड ऑन दैट। अपनी कंफ्यूजन्स हमें दूर कर लेनी चाहिए। ये एक ऑनस्लॉट है इन टेररिस्ट्स का, इन मिलिटेंट्स का, पाकिस्तान की रियासत पे, बलोच माशरे पे। बलोच माशरे में जिस तरीके से ये खवातीन को मार्जिनलाइज करके अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको एक्सपोज करना चाहिए कि ये कोई हेरोइक काम नहीं है बल्कि इंतहाई कबीह और गंदा काम है सुसाइड बॉम्बिंग। सुसाइड बॉम्बिंग की ग्लोरिफिकेशन किसी भी सूरत में कोई करता है, इसके खिलाफ हमें कवानीन बनाने चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए, समाजी सतह पे, मीडिया पे, लॉफुली इसको हर जगह पे हमें उसका रुकावट सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह करना चाहिए। राइट। अनवारुल हक काकड़ साहब, चूंकि आप खुद भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है जहन साजी के लिए? आपके जो नज़रिए से या मुशाहिदे से चीज़ें गुजरी हैं और किस तरह बच्चों को टारगेट किया जाता है? देखें, इन्होंने गज़लें लिखी गई हैं बलोची और ब्रावी ज़बान में, फिर वहाँ पे एक स्पेसिफिक गुलकार को ये इंगेज करते हैं, फिर उसकी कंपोजिशन जो है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। अब एक बच्चा या बच्ची जो कि आइसोलेशन में इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है और उसकी मेंटल कैपेबिलिटी ये नहीं होती है कि वो उस पर जजमेंट पास कर ले, उसकी ओपिनियन मेकिंग कर ले, उसके मुतालिक राय साजी करे, वो उस कच्चे जहन के साथ उसका शिकार बनते जा रहे होते हैं। तो दे आर प्रे टू दिस फिनोमिना और ये शिकार अपने ढूंढते हैं। मोस्टली आप इनमें कॉमनैलिटी देखेंगे, जितने पोटेंशियल बॉम्बर्स या फाइटर्स हैं उनको फेसबुक की लाइक करने से, सोशल मीडिया इंगेजमेंट से ये स्पॉट करते हैं और वहाँ से उनके हैंडलर्स इनको रिक्रूट करते हैं, इंगेज करते हैं और अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया की जो इंगेजमेंट और इसकी जो पेनिट्रेशन है, इसके लिए बड़ा केयरफुल प्लान हुकूमत को, रियासत को, माशरे को, तमाम उस पे हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना रिस्पांस मैकेनिज्म। अनवारुल हक साहब, आप नहीं समझते कि इस सारे मामले के बाद सोशल मीडिया को मजीद मॉनिटर करना होगा और हुकूमत इस तनाजुर में क्या इकदाम उठा सकती है? देखिए, उसके मॉनिटर करने का तो मैं ऑलरेडी आपके सामने उसका इजहार भी कर चुका हूँ, उसकी निशानदेही भी कर रहा हूँ। यकीनन ये काम किसी भी हुकूमत का, किसी भी रियासत का होता है कि वो इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल और नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो सोशल मीडिया का है, इसको कतन पॉलिटिकल डिस्कशन या डाइसेंटिंग ओपिनियन के साथ जो लोग लिंक करते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं,
हमें इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये प्योरली टेररिज्म के हवाले से जो इसका इस्तेमाल है, इस पे हमें कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी मेन स्ट्रीम की हैं उनको ये रियलाइज करना होगा कि कभी कोई भी हुकूमत में आ सकता है। किसी भी हुकूमत का टेररिज्म जो है ना वो कांस्टेंट थ्रेट होगा। गवर्नमेंट्स वेरिएबल होंगी, टेररिज्म का थ्रेट कांस्टेंट है। तो जब भी आप एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसमें अगर कोई इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के साथ लिंक करता है, वो एक डिल्यूजन है और बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमें इस डिल्यूजन से जितनी जल्द निकल आए उतना ही बेहतर होगा। राइट। और काकर साहब, जब जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ऑब्वियसली कुछ और लोग भी या कुछ और बच्चे भी इन गिरोहों के लिंक में होंगे, तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं उन बच्चों के जहनों में जो अगेन इनके लिंक में हैं ऑलरेडी? देखिए, एक तो इसकी सबसे जो बड़ा मैसेज है वो ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो विजिलेंट हैं, वो मॉनिटर कर रही है, वो देख रही हैं जिस तरीके से प्रीएम्प्ट किया गया है और इस बच्ची को और इसकी फैमिली को, मैं तो समझता हूँ उनको रेस्क्यू किया गया है। एक बहुत ही गलत कदम उठाने से रोक लिया गया है जो उस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ वो जा रहे थे। ये मैसेज सेंड होगा कि अगर कोई बात इन लाइंस पे सोच रहा है तो ऐसा नहीं है कि रियासत को ख्वाब खरगोश में सोई हुई है। वो बेदार है और उसकी बेदारी में बहुत सारे लोग उसकी नजरों में या उसके रडार में ऑलरेडी मौजूद है। सेकेंडली, अब भी मैं समझता हूँ कि रियासत ने उनके साथ एक इखलाकी तौर पे बेहतर रवैया इख्तियार किया है, उनको वापस आने का मौका दिया है, उनको इस्लाह का मौका दिया है और ये इस्लाह का जो पहलू है उन लोगों के लिए भी ऑफर है जो ऑलरेडी इन लाइन्स पे सोच रहे हैं। ठीक है काकर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।